नमस्कार, मैं डॉक्टर राजनारायण पांडे, नया त्रिकांड से। मित्रों, आज हम भारत की विदेश नीति को लेकर के कुछ चर्चा करेंगे और भारत की विदेश नीति के कुछ पुराने संदर्भों को भारत की नई नीति के साथ जोड़ेंगे। भारत पिछले एक दशक से विदेश नीति को लेकर के काफ़ी अपने आप में परिवर्तन लाया है और उसका असर भी अब धीरे धीरे दिखाई पड़ रहा है। यदि देखा जाए तो भारत की विदेश नीति को लेकर के हमें अमेरिका की ओर देखना रहता था, हमें रसिया की ओर देखना रहता था, हमें कुछ उन राष्ट्रों की तरफ भी देखना रहता था कि कहीं मेरे किसी स्टैंड को लेकर के कोई नाराज ना हो जाए। लेकिन नहीं, यह सच है कि यह नया भारत है और नए भारत की नीति में भी परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। अमेरिका व्यापारिक देश भी है, लोकतांत्रिक देश भी है और उसकी नीतियां वैश्विक पटल पर काफी मायने भी रखती हैं। इन दिनों भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर हैं, जिनके लिए बड़े जोर शोर से अमेरिका ने आवभगत की तैयारी भी की है और वहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ और काफ़ी कुछ परिवर्तन जो व्हाइट हाउस में दिखाई पड़ा वह भारत की समृद्ध विदेश नीति का एक आईना आप कह सकते हैं। जिस प्रकार से अमेरिकी सीनेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ, जिस तरीके से उनका उद्बोधन हुआ और भारत को सुना गया, ये एक बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि भारत के विदेश नीति को लेकर के या भारत के किसी प्रधानमंत्री को अमेरिकी व्हाइट हाउस में मौका नहीं मिला, लेकिन यदि इस संदर्भ में देखा जाए तो काफी कुछ परिवर्तन तो दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े उद्योगपति, पॉलिटिशियंस, सलाहकार जो वैश्विक पटल पर राजनीति को तय करते हैं, उनमें भारत की भी सहभागिता मजबूती से दिखाई पड़ रही है। राष्ट्रपति बिडेन पूरे परिवार के साथ रात्रि भोज पर, इस तरह की केमिस्ट्री विदेश नीति में थोड़ी कम दिखाई पड़ती है। लेकिन एक समय था जब भारत को इस तरह के मामलों में वैश्विक पटल पर उसकी उपस्थिति होती थी, लेकिन सुनवाई कम होती थी। हम अपने आंतरिक मामलों को लेकर के, जैसा कि पूर्व में कई बार ऐसा हुआ कि कुछ मामलों को लेकर के हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे ले गए और उससे इस देश को कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन आज हमने अपनी बातें मजबूती से वैश्विक पटल पर कहना सीख गया है। हम अपनी बातें लोगों के बीच में रखते हैं। यह बात मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि जब देखा जाए तो यूक्रेन और रसिया वार को लेकर के पूरी दुनिया दो भागों में बटी हुई है, लेकिन भारत किसी भी पक्ष की तरफ खड़ा हुआ नहीं दिखाई पड़ा। यह भारत की अपनी दमदारी है। हमें अब किसी को खुश करके विदेश नीति नहीं करनी है। भारत शांति का पक्षधर है। यूक्रेन और रसिया वार में उसकी पहल भी वैश्विक पटल पर स्वीकारी गई और लोगों ने भारत को सुना भी। भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री ने कई बार सार्वजनिक मंचों से इस बात को कहा है कि युद्ध मानवता के लिए बहुत खतरनाक है और इससे दुनिया को बचना चाहिए।
भारत ने रसिया को भी यह संदेश दिया, भारत ने यूक्रेन को भी यह संदेश दिया और साथ ही अमेरिका को भी यह बता दिया कि भारत किसी भी खेमेबाजी में आने वाला नहीं। मामूली दबाव मित्र राष्ट्रों का भारत पर नहीं था कि भारत स्वयं को स्पष्ट करे कि वह किसके साथ है, और चाइना की नीति भी यही थी कि यदि भारत अमेरिका के साथ जाता है तो रसिया के संबंध भारत से बिगड़ गए, जो उसकी चाह भी थी। लेकिन भारत की सदी विदेश नीति ने अपने आप को इस चीज से बचाया है। भारत ने अमेरिका को भी बताया कि हमारे अपने हित हैं, भारत ने रसिया को भी समझाने में भारत सफल रहा कि हम किसी के पक्षधर नहीं हैं, अगर हम पक्षधर हैं तो सिर्फ शांति के पक्षधर। वैश्विक पटल पर भारत अपनी विदेश नीति को मजबूती से रखने में सफल रहा, लेकिन यदि देखा जाए तो घरेलू मोर्चे पर जिस तरीके से भारत में राजनीतिक पार्टियां राजनीति कर रही हैं, यह एक दुखद पक्ष है। सिर्फ राजनीति के नाम पर देश विरोध को लेकर के भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या भारत की उन संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना भारत की अंदरूनी राजनीति का एक फैशन सा शुरू हो गया है। कभी लोकतंत्र को लेकर के कई बातें की जाती हैं। 2024 के चुनाव को लेकर के विपक्ष की एकता को लेकर के बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं। भाजपा वर्सेस सभी पार्टियां, उद्देश्य क्या है? भाजपा को सत्ता से बाहर करना है। कितना अच्छा होता कि जब इस देश में यह होता कि एक साफ सुथरी राजनीति को लेकर के हम भारत के सुखद भविष्य के लिए काम करते। आज पटना में हुई सभी दलों की एक बैठक में कई मामले निकल करके आए हैं, जिसमें सिर्फ एक ही स्वर उभर करके आया कि भाजपा को हर स्तर पर सत्ता से बाहर करना है। सत्ता का स्वरूप कैसा होगा, हम राजनीति कैसे करेंगे, हम देश को आगे बढ़ाने के लिए किन किन मूल्यों को अपनाएंगे, इस विषय को लेकर के कोई बात नहीं हो रही। सिर्फ एक ही बात, इन दिनों मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी ने यह बात कही कि जिस समय कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा पर थी, उसी समय भाजपा भारत तोड़ो यात्रा पर थी। कितना सच है ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी कार्यक्रम तय होता है, उससे पूर्व आप अमेरिका की यात्रा पर होते हैं और उन संगठनों के साथ आप अपने मंच साझा करते हैं जिन्हें खालिस्तानियों द्वारा पाकिस्तान नीतियों को पोषित करने वाली संस्थाओं द्वारा सजाया गया था। उन मंचों से भी आपने भारतीय लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करने के लिए कुछ छोड़ा नहीं। आज पुनः ये चीजें निकल कर के आई कि जब अमेरिका जैसे देश में भारत के प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम चल रहा है, तो ठीक उसी समय श्रीमती सोनिया गांधी को मणिपुर हिंसा की याद आती है और तुरंत एक ट्वीट होता है कि मणिपुर का क्या होगा। निश्चित रूप से मणिपुर में जो घटित हो रहा है वो दुखद है, उस पर सरकार को शीघ्र से शीघ्र नियंत्रण पाना चाहिए। लेकिन टाइमिंग देखिए आप कि किस प्रकार से भारत की तस्वीर को पेश किया जा रहा है। इस तरह के
वक्तव्य दे करके भारत के लोकतंत्र को एक तरीके से कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि भारत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन जन सामान्य जो समझ रहा है वो ये समझ रहा है कि भारत में सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर नहीं ठीक चल रहा है तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा में लिप्त उन राजनीतिक दलों को अपना 2024 के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। यदि देश रहेगा तो राजनीति रहेगी, राजनीति रहेगी तो सत्ता की चमक भी रहेगी। वैश्विक स्तर पर भारत की जिस प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए वर्षों वर्षों तक भारत लगा रहा, क्या अब वह भी नहीं पच रहा है लोगों को? एक ऐसे नेतृत्व को तैयार किया जा रहा है जिसमें सबके अपने अपने हित हैं, देश हित की बात नहीं हो रही। केजरीवाल के अपने हित, कांग्रेस के अपने हित हैं, ममता बनर्जी के अपने हित हैं और अन्य दलों के अपने अपने हित। एक मंच पर सजे हुए उन रणनीतिकारों से यदि पूछा जाए कि मंच पर एक साथ दिखाई देने के साथ साथ क्या आपके राजनीतिक हित भी सधेंगे, और यदि सधेंगे तो फिर प्रधानमंत्री कौन होगा? विपक्षी दलों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना संयोजक जरूर बनाया, क्या वे उन्हें अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट हो गई कि राजनीति के इस घटते स्तर को लेकर के जिस तरह से नफा नुकसान, गुणा गणित और सत्ता के पद की लोलुपता बढ़ रही है, ये किसी भी राष्ट्र के लिए सुखद नहीं है। जन माध्यमों में जिस तरह से सूचनाएं निकल करके आ रही हैं, उसे आम जनमानस क्या समझेगा, ये तो भविष्य का प्रश्न है। लेकिन राजनीतिक दलों के स्वार्थ बहुत स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहे हैं। उन्हें देश समाज की चिंता नहीं है, ये चिंता है तो अपनी पार्टी की, अपनी सत्ता की और अपने स्वार्थों की। यदि भारत को विकसित और समृद्ध राष्ट्र बनाना है तो कम से कम इन स्वार्थों से ऊपर उठ करके राजनीति करना होगा।